3D इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस उकलाना मंडी में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने वाले जेईई मेन क्लियर करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर संजय धतरवाल ने बताया कि अब 23 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें इन बच्चों को सूर्यवाला चौक से लेकर उकलाना तक पूरे जुलूस के साथ ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर लाया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह इंस्टीट्यूट की एक बड़ी उपलब्धि है। ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए एक बड़ी उपलब्धि उनके बच्चों द्वारा यहाँ पर हासिल की गई है। आज हमारे इंस्टीट्यूट 3D इन बच्चों ने इतिहास रच दिया है। ये मैं कह सकता हूं कि जितने भी इंस्टीट्यूट है, अगर रेशो वाइज देखेंगे तो सबसे अच्छा जो रिजल्ट रहा है हमारे 3D के बच्चों का रहा है। इन्होंने टोटल हमारे 33 जो स्टूडेंट्स थे जो इस जेईई मेंस के एग्जाम में बैठे थे, उनमें से 13 बच्चों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका पूरा श्रेय हम हमारी टीम को देते हैं और हमारे इन मेहनती बच्चों को देते हैं, और हमारे जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया, सहयोग किया और हमारे साथ खड़े हुए, हम पर विश्वास किया, हम हमारे इन पेरेंट्स को भी देते हैं। और जेईई मेंस का ये हमारा पहला रिजल्ट था, हमारा पहला सेशन था ये। अगला सेशन हमारा जो अप्रैल में जाने वाला है, जो हमारे कुछ बच्चे रह गए किन्हीं कारणों के कारण, हम दावे से कहते हैं कि अप्रैल का जो हमारा सेशन सेकंड होगा उसमें भी हमारे बच्चे क्वालिफाई होंगे, और हमारी टोटल जो रेशो बनेगी, हर दूसरा बच्चा हमारा जेईई मेंस को क्वालिफाई करेगा। दूसरा बच्चा, ये अपने आप में रिकॉर्ड बनेगा। बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट का आप रेशो उठा लेना, आपको इतना अच्छा रेशो नहीं मिलेगा। और टोटली बच्चे हमारे, एक बच्चा हमारा टेस्ट सीरीज से है, बाकी टोटली बच्चे हमारे क्लासरूम के बच्चे हैं। और उससे भी बढ़िया बात बताता हूं कि हमारे एक बच्चे को और छोड़ करके बाकी सभी बच्चे 12th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के, ड्रॉपर बच्चा नहीं है। तो इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं, और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इन बच्चों का हम हौसला बढ़ाने के लिए हम इन्हें आने वाली हमारी 23 फरवरी को ठीक 1 बजे सूर्यवाला चौक से लेकर के हमारे उकलाना तक इन बच्चों को हम ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं के साथ इनका सम्मान करेंगे, सम्मानित करते हुए लेकर के आएंगे। कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था परीक्षा में? हाँ जी, इसमें हमारे 33 स्टूडेंट्स थे हमारे इंस्टीट्यूट के, और ऑल इंडिया की बात करें तो 14 लाख प्लस बच्चे इस एग्जाम में बैठे थे। आने वाले समय में क्या महत्व रहता है इसका परीक्षा का, जिन बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है? इसमें जेईई मेंस में जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है वो बच्चा डायरेक्ट एनआईटी में जा सकता है, और जो इसका एडवांस, ये जेईई मेंस है, वो एडवांस के लिए जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट कर चुका है। जो एडवांस का एग्जाम हमारा मई में होना है, ये बच्चे उसके लिए भी क्वालिफाई हो चुके हैं। सर ये जो नहीं, दोनों ही मिक्स है, और कहूंगा कि ज्यादातर बच्चे इसमें गांव की हैं और शहर की भी। हमारी गुड़िया ये महक भी है, तृप्ति है, सभी सिटी के बच्चे हैं। और मैं तो कहूंगा कि हमारा जो उकलाना है एक रिमोट एरिया है, और हमने जब इस यहाँ 3D इंस्टीट्यूट की शुरुआत की तो बहुत से पेरेंट्स के क्वेश्चन थे, बहुत से लोगों की धारणा भी थी कि छोटे शहरों में इतने बड़े इंस्टीट्यूट नहीं चलते हैं कि जिसमें जेईई मेंस और नीट जैसी इतनी बड़ी परीक्षाओं को आप कंपीट कर पाएंगे। लेकिन हमारी टीम और हम लोगों का मानना है कि शहर छोटा होने से कुछ नहीं होता है, सोच बड़ी होनी चाहिए। बड़ी सोच के साथ, सच्ची नियति के साथ अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो अवश्य सफल होते हैं। और आज हमने ये साबित करके दिखा दिया कि हमारा शहर चाहे छोटा हो, हमारे बच्चों की सोच बड़ी है, हमारी टीम की सोच बड़ी है, जिस कारण आज हमारे इतनी अच्छी संख्या में बच्चे आज हमारे क्वालिफाई हुए हैं। और मैं आगे बता देना चाहता हूं कि जो नीट की जो परीक्षा हमारी जो मई में होनी है, उसके लिए हमारे सभी बच्चे बिल्कुल तैयार हैं। जितना अच्छा रिजल्ट हमारा जेईई मेंस का आया है, कहीं इससे भी 21 रिजल्ट हमारा नीट का भी आएगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे इस इंस्टीट्यूट के, आपके इस इंस्टीट्यूट के जो बच्चे एम्स तक जाएंगे, अगर मैं
कहूं कि इंडिया के टॉप 10 में भी हमारा बच्चा आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। यह हमारे टीम की मेहनत, हमारे बच्चों की मेहनत है और हमारे पेरेंट्स का जो सहयोग है, जिन्होंने हमारे ऊपर फेथ किया है। प्रिया, मैं गांव बिठमड़ा से हूँ। मैं मेरे जितने मार्क्स आए हैं, मैं उनका श्रेय अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। भैया आपको लग रहा था आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और उकलाना जैसे शहर में आपने कोचिंग ली, वे आपके सपने पूरे हो जाएंगे? इतनी बड़ी परीक्षा जो पूरे भारतवर्ष के स्तर पर होती है, आप उत्तीर्ण कर पाएंगे? सर ने हमें पूरा भरोसा दिलाया था कि मतलब पहले मैं डीसीएम स्कूल में पढ़ती थी, तो वो सरकारी स्कूल है, तो सर पे हमारा शुरू से विश्वास है, तो इसीलिए मैंने इधर एडमिशन लिया था। आज कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा कर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसको श्रेय देंगे आप? मेरे टीचर्स और फ्रेंड्स को। क्या कहना चाहेंगे बाकी बच्चों को भी आपके बारे में? कि अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। मेरा नाम तृप्ति है, मैं उकलाना से हूँ। आप किसको श्रेय देंगे अपनी इस विजय का, जीत का, उत्तीर्ण करने का? मैंने इस एग्जाम को अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से ही क्वालिफाई किया है और मैं बहुत खुश हूँ। उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। कितनी कड़ी मेहनत की आप लोगों ने इसके लिए? हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत की है इस एग्जाम को लेकर। बहुत। और किसका खास तौर पर आपको मार्गदर्शन मिला इस परीक्षा की तैयारी के लिए? मेरे टीचर्स का बहुत मार्गदर्शन रहा है। सबसे बड़ा फायदा यही था कि ये हमारे घर के बहुत पास था, कोई हॉस्टल वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद हम 11th-12th में इधर ही थे, तो 11th से कॉन्फिडेंस आया कि हो जाएगा। तो जो और बच्चे हैं जो मानसिकता रखते हैं कि हाँ अगर हम घर से दूर रहेंगे, बाहर रहेंगे, तो ही कहीं ना कहीं हम जो है इस प्रकार के जो टेस्ट सीरीज है वो क्लियर कर सकते हैं, तो उन लोगों को आप क्या, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो और बच्चे हैं जो बाहर एजुकेशन लेते हैं, उनको आप एक हमारे कि वो सुविधाएं सारी यहीं की यहीं हमारे मिल रही है, वहाँ से अच्छी सुविधाएं यहाँ पे हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छी सुविधाएं है। ग्रामीण एरिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि फैकल्टी वगैरह, फैकल्टी यहाँ पे बहुत अच्छे है। जी, मेरा नाम मानसी है, मैं गांव सुरेवाला से हूँ। मैं अपने रिजल्ट का पूरा श्रेय अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। कितनी मेहनत की आप लोगों ने इसके लिए? हमने इसके लिए दिन रात मेहनत की है। आप एक छोटे से गांव से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में आपका इंस्टीट्यूट, आपको विश्वास था आप इतनी बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण कर पाएंगे? जी हाँ, मुझे ये शुरू से ही विश्वास था, हमारे टीचर है ही इतने अच्छे। कैसा मार्गदर्शन मिला आपको? आपकी बात करें, मार्गदर्शन कैसा मिला आपको? बता, मोटिवेट करते थे पढ़ाई के साथ? कैसा अनुभव है आपका? अनुभव कैसा है आपका? मेरा अनुभव इस इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा रहा है। हमारे टीचर हमें साथ साथ मोटिवेट भी करते थे और तैयार भी करते थे। कहीं ना कहीं बच्चों में एक रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र की बजाय कोटा जा रहे हैं, सीकर जा रहे हैं, आप उन बच्चों को क्या संदेश देंगे जो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में रहते हैं, उकलाना लें कोचिंग या बाहर लें? जी, इसके लिए आप खुद एक बार 3D इंस्टीट्यूट आके देख लीजिएगा, आपका कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा। सर बड़े शहरों में, बड़े इंस्टीट्यूट में ज्यादा बच्चे होते हैं, तो टीचर इंडिविजुअल बच्चे पे इतना ध्यान नहीं दे पाते। और इधर मतलब लोकल इंस्टीट्यूट में, मतलब हमारे इधर सर ने इंस्टीट्यूट खोला, तो इधर हम कम ही बच्चे थे और हम पे टीचर टाइम टू टाइम ध्यान दे पाते थे। कहीं ना कहीं आपको भी दूसरे लोगों ने बोला नहीं भाई यहाँ आप कोचिंग में उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, बड़े शहर में जाओ, इस तरह के? सर हम उनसे कहते थे कि तुम्हारा कोई टेस्ट दे दो, हम वो टेस्ट करके उनको दिखा देते थे, हमारे क्वेश्चन हो जाते थे उनसे ज्यादा। और मतलब जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी, अगर आप कहीं बाहर जाओगे तो मतलब बच्चों को तो यही होता है, कोई मतलब आदत भी गलत लग सकती है बाहर जाके, और अगर हम पेरेंट्स की निगरानी में रह के पढ़ाई करेंगे तो हमारी पढ़ाई अच्छी होगी। हम हर रोज घर आ जा सकते हैं, अगर कहीं बाहर रहेंगे तो आने जाने की दिक्कत बार बार, और उधर इतना मतलब वो भी नहीं होता कि घर वालों की वो भी नहीं होती, नजर नहीं होती। इससे घर वालों को भी मतलब भरोसा रहता है कि मेरा बच्चा सही पढ़ रहा है, घर वालों को थोड़ी भी टेंशन नहीं होती अपने बच्चों की। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर। ना तो बच्चा को हॉस्टल में छोड़ना पड़ा, ना हमसे बाहर जाना पड़ा, घर का खाना, घर का पीना, और टीचर्स ने इतना सहयोग किया कि हद से ज्यादा किया है। और हम तो इतना ज्यादा खुश हैं कि हमारे एरिया में जेईई की और नीट की तैयारी इधर ही हो रही है। बाकी पेरेंट्स को क्या संदेश देंगे आप? बाकी पेरेंट्स को यही संदेश है सर
बच्चा भी पास रहेगा और तैयारी के लिए फुल सपोर्ट कर रहे हैं। टीचर्स बहुत ज्यादा सहयोग कर रही हैं, बच्चों से ज्यादा सहयोग टीचर्स का है।